सबई खेल जाय ललना होई जाय और सयान कबई खेल जाय ठुमुकी चल श्याम बहुत नीक लागई बहुत नीक लागई हो रामा बिखरी है सिर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो रामा बिखरी है सिर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। माँ ने भगवान से कहा कि ललना होई जाऊ औरी सयान, थोड़ा बड़े हो जाओ तो खेलने जाना। पर कन्हैया ने जिद कर लिया कि नहीं मैया मैं जाऊंगा। कहाँ जाओगे? गैया चराने जाऊंगा। माँ ने कहा गैया चराना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, किसी के खेत में गैया पड़ जाएंगी तो लाना घर तक आ जाएगा तो छोटा है, संभाल नहीं पाएगा। कन्हैया मचल जाते हैं कि नहीं मैया मैं गैया चराने जाऊंगा सो जाऊंगा। बहुत जिद कर लेते हैं। तो माँ ने किया क्या? रोने लगे। तो माँ ने एक लाठी कन्हैया को दी, एक काली कमलिया कन्हैया को दी और कहते हैं बेटा बहुत दूर मत जाना, थोड़ी दूर जाके गैया चरा के जल्दी घर वापस चले आना। कन्हैया बहुत खुश हो जाते हैं। कमरिया मिली, लाठी मिली, मस्ती के साथ गैया चराने जंगल में चले जाते हैं। पहला दिन है गाय चराने का। ग्वाल बालों के साथ बहुत खेला भगवान ने। शाम हो गई, लौटे तो ये घटना घट गई उनके साथ। माँ ने जो काली कमलिया दी थी जंगल में कहीं खो गई हो। अब कन्हैया विचार करने लगे कि पहली बार गाय चराने आया हूँ, कमलिया खो गई। माँ जब पूछेगी, अगर बता दूंगा कि कमरिया खो गई तो माँ कहेगी कि तुमको अपनी कमरी की सुध बुध जब नहीं रहती तो गैया क्या चराते होगे, कल से गाय चराना बंद। पर कन्हैया ने विचार किया कि हो सकता है माँ ना पूछे, यही मन में चल रहा था। तब तक पहुंच गए घर पे। अब अक्सर होता क्या है, जो नहीं होना होता है वही हो जाता है। कन्हैया सोचे कमरिया खो गई, माँ नहीं पूछेगी। पर भगवान आए तो माँ ने गले से लगाया, खूब दुलार प्यार किया। अचानक माँ ने पूछा कि लाला कमरिया कहाँ गई? अब अचानक से माँ ने पूछा, अचानक ही उनके मुख से निकल गया क्या? ओ मैया मोरी कमरिया चोरी गई, ओ मैया मोरी कमरिया चोरी गई। कन्हैया ने कहा कि मैया कमरिया चोरी हो गई। माँ ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा चोर तू है, दिन दहाड़े घर में डाका डालता है, चोरों का सरदार है, तेरी कमरिया कौन चुरा लेगा? कन्हैया को लगा कि बहाना जमा नहीं। कन्हैया ने कहा माँ तुम मेरी पूरी बात सुनती नहीं है, अभी मैं पूरी बात कहाँ कहाँ। माँ कमरिया नहीं मिल रही थी, पहले तो मुझे लगा कि चोरी हो गई है, फिर मैं कमरी की खोज करन हित सब सो पूछ लई। पहले मुझे लगा चोरी हो गई है, फिर जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया क्या? एक कहत कान्हा तोरी कमरी,
जमुना में जात बही ओ मैया मोरी। कन्हैया ने कहा माँ पहले मुझे लगा चोरी हो गई, पर सच सच बताऊं कमरिया जमुना में बह गई। कन्हैया को लगा कि माँ ये बात मान लेगी। माँ ने कहा लाला मुझे वो घटना याद है, एक गेंद जमुना में चली गई थी, गेंद लेने जमुना की तह तक चले गए थे, इतनी बड़ी कमरिया बह रही थी, उसको बचाया नहीं। अब कन्हैया को लगा कि बहाना ये भी सेट नहीं हुआ। कन्हैया माँ के ऊपर फिर भड़क गए, माँ तू बहुत बुरी है, तेरी आदत बहुत खराब है। क्या हुआ? तुम मेरी पूरी बात सुनती नहीं है। अब माँ से विचार हो रहा है, बात हो रहा है, उधर बहाना सोच रहे हैं क्या बहाना किया जाए। कन्हैया ने कहा माँ देख सही से बताऊं, पहले मुझे लगा चोरी हो गई है, सबसे पूछा तो लोगों ने कहा कि जमुना में बह गई है। माँ मैं जमुना की तरफ जा रहा था कमरिया लेने के लिए, मैं कमरी की खोज करने हित जमुना की राह गई। मैं जमुना की तरफ बढ़ रहा था, तब तक माँ पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी। क्या? एक कहत कान्हा तोरी कमरी गैया चबाई गई ओ मैया मोरी। कन्हैया ने कहा माँ कमरिया तो गैया चबा गई। सोचे कि गाय चबा गई, अब इसका कोई प्रमाण थोड़ी मांगेंगी, पेट के अंदर गई वो तो, पर वो तो माँ है, बाल की खाल जोड़ने में लगी है वो। कन्हैया ने कहा कि गैया चबा ले गई। तो माँ ने पूछा गैया कहाँ चबाई? माँ मैं गौशाला के पास मैं ऐसा कुछ कर रहा था, कमरिया गिर गई, गैया चबा ले गई। तो माँ ने कहा गैया चबाई होगी तो ऐसा नहीं कि पूरा चबा ली होगी, चबाई होगी थोड़ा बहुत टुकड़ा आसपास गिरा होगा, चल मुझे वही दिखा दे, मैं विश्वास मान लूंगी। अब कन्हैया को लगा कि बहाना ये भी नहीं सेट हुआ। अब माँ के ऊपर फिर भड़क गए, माँ तेरी आदत बहुत खराब है, तू कभी मेरी पूरी बात नहीं सुनती। माँ ने कहा भी बात पूरी नहीं हुई। नहीं नहीं क्या अधूरी रह गई? कन्हैया ने कहा माँ पहले तो मुझे लगा चोरी हो गई है, फिर किसी ने बताया कि यमुना की बह गई, यमुना की तरफ गया तो किसी ने कहा कि गैया चबा ली। देख माँ आप तुझसे क्या छुपाना। एक ग्वाल ने कहा गैया चबा गई तो मैं उधर गया था, मैं कमरी की खोज करन हित गैया के पास गई। मैं गैया के पास गया, पहुंचने ही वाला था, तब तक पीछे से मुझे किसी ने बताया माँ क्या? एक कहत कान्हा तोरी कमरी राधा चुराई गई ओ मैया मोरी। अब कन्हैया को लगा कि राधा का घर दूर है, माँ वहां पूछने थोड़ी जाएगी, पर परमात्मा लीला कर रहे हैं तो माँ भी लीला कर रही है। माँ ने कहा अच्छा राधा चुरा लेगी। माँ ने सेवकों को आदेश दिया रथ निकालो। अब कन्हैया प्रसन्न, माँ ये रथ क्यों निकल रहा है? माँ गुस्से में है, मेरा लाला पहली बार गाय चराने गया, राधा कितनी मजाल उसकी कमरिया चुरा ले गई। अब कन्हैया पसीना पसीना हो गए, हे भगवान राधा हमसे इतना प्रेम करती हैं, उनको अगर मालूम होगा कि छोटी सी कमरिया के लिए हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे तो क्या सोचेंगे। भगवान परेशान। माँ ने हाथ पकड़ा, चल पूछत हूँ राधिका सो, चल राधा से पूछती हूँ। मैया ने हाथ गही। अब कन्हैया ने विचार किया कि कोई फार्मूला बचा नहीं है, अब एक ही फार्मूला बचा है। क्या? कोई काम ना बनता हो तो रो दीजिए तो काम बन जाएगा। भगवान रो पड़ते हैं तो सूरदास प्रभु नंद नंदन के
नयनन नीर बही। भगवान रोने लगे। अब भगवान को रोता देख माँ ने कहा भाड़ में जाए कमरिया, थोड़ी सी कमरी के लिए मेरे लाला को रोना पड़ा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। किसी ने जाके राधा जानी से कह दिया कि आप उनसे बहुत प्रेम करती हैं, वो आपको चोरी लगा रहे थे। अब राधा अलग, उनका टेम्पर हाई हो गया। 2-4 दिन बाद कन्हैया से मिल जाती हैं और कन्हैया की बांसुरी चुरा लेती हैं। वो कहती है कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप हमको चोरी लगा रहे थे, वो भी कमरिया का। जाके अपनी अम्मा से कहते हैं ना, आपकी बार सही से ही मैं चोरी की हूँ, बंसी चोरी की हूँ। कन्हैया ने कहा राधा क्या कहें, बहाना कोई जम नहीं रहा था, माँ कोई बात मानने को तैयार नहीं थी, हमारी बंसरी दे दो। आज के बाद सारी शैतानियाँ छोड़ दूंगा, सीधा साधा हो जाऊंगा। कन्हैया राधा से निवेदन करते हैं, कहते हैं राधा अरे अब नाही फोड़बे तोहरी गगरिया, लई लई वादा जी, बसुरिया दैदा राधा जी। सारी शैतानी छोड़ देंगे, बस आप हमारी बंसरी दे दो। सब लोग मिट्टी में ताले बजाते हुए आनंद लीजिए। बसुरिया दैदा राधा जी, बसुरिया दैदा राधा जी, बसुरिया दैदा राधा जी, बसुरिया दैदा राधा जी। अब नहीं फोड़बे तोहरी गगरिया, अब नहीं फोड़बे तोहरी गगरिया, लई लई वादा जी, बसुरिया 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 दैदा राधा जी, 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 बसुरिया दैदा राधा। हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया राधा से कहते राधा अब नाही तोहरा के दहिया चुरैबे हो, अब नहीं तोहरा के दहिया चुरैबे, रहिया में नाही अब मटकी गिरैबे हो, रहिया में नहीं अब मटकी गिरई। राधा ने कहा दही नहीं चुराओगे, मटकी नहीं गिराओगे तो करोगे क्या। कन्हैया कहते हैं अरे छोड़ी शरारत हम बन जाइबे, छोड़ी शरारत हम बन जाइबे, सीधा साधा जी, बसुरिया दैदा राधा 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 जी। हरि बोल। बोलिए माखन चोर भगवान की।
राधा कोई बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी। भगवान ने विचार किया कि माँ भी नहीं मान रही थी, रो दिया तो काम बन गया। वही फार्मूला यहाँ लगाता हूँ, देखता हूँ सकता है काम बन जाए। अचानक हुआ क्या, कहत कहत मोहन गईले मखाई, ओ कहत कहत मोहन गईले मखाई, राधा रानी लेनी तब गरबा लगाई, हो राधा रानी ले ली तब राधा मान जाती है। और हुआ क्या, राधा में काधा है, काधा में राधा, राधा में काधा है, काधा में राधा, आधा आधा जी। दोनों हाथ से सब लोग और ताली बजा के, बसुरिया दैदा राधा जी, 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 बसुरिया दैदा राधा जी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं से अपने भक्तों को, अपने इष्ट मित्रों को, ब्रज की गोपियों को, ग्वालों को आनंद प्रदान किया करते हैं। गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने माखन चोरी लीला करने का निर्णय लिया। क्यों? भगवान के स्वरूप को देख के गोपियां मोहित हो जाती, उनके मन का भाव होता कि काश हमारा ये लाला होता तो घर का माखन खिलाती। भगवान ने कहा वैसे तो संभव नहीं है हर घर जाके माखन खाना। भगवान ने चोरी करने का एक निर्णय लिया ग्वाल वालों के साथ, और भगवान एक समिति बना के गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं। उसका एक भाव है कि जितना भी माखन गोपियों के यहाँ होता है, कंस के भय के कारण वो सब मथुरा चला जाता है, कंस के पास चला जाता है। भगवान विचार करते हैं कि यही माखन खा के राक्षस बलशाली भय हैं। बातचीत बिल्कुल नहीं, निवेदन थोड़ी शांति बना के रखे। हॉल है, थोड़ा आवाज ज्यादा गूंजती है। पीछे माताओं से निवेदन, मैया थोड़ा 5-10 मिनट और शांति बना के बैठे रहिए, हमारी बात आप तक पहुंच जाए, इतनी तो शांति बना के रखिए। भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं और इस लीला से गोपियों को बड़ा आनंद होता है। परेशानी भी होती है पर कभी कभी कुछ दुख में आनंद भी होता है। और जब कभी कन्हैया नहीं आते तो सारी गोपियां इकट्ठी होके उलाहना देने के बहाने नंद भवन के सामने जाके खड़ी होती हैं, यशोदा से अपनी बात कहती हैं। उसके पीछे बस एक भाव है कि कन्हैया घर नहीं आया, देखा नहीं है, उलाहना देने के बहाने कन्हैया का दर्शन हो जाए, उसके पीछे ये भाव रहता है। एक गोपी यशोदा से उलाहना देती, मैया तेरा लाला बहुत परेशान किया है। क्या किया है? असमय में घर आके बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़े सारे दूध पी लेते हैं, सारा दूध पी लेते हैं,
और जब कभी हम गैया दूहने जाते हैं, दूध निकालने जाते हैं, तो गैया दूध नहीं देती। ऐसा क्यों करता है? कभी पूछा नहीं? माँ तू ही पूछ। गोपियाँ पूछती हैं तो कन्हैया कहते हैं कि मुझे बछड़े छोड़ने का एक अलग आनंद मुझको प्राप्त होता है। तो यशोदा कहती है अगर बछड़े छोड़ने का इतना आनंद है तो समय पे जाके छोड़ा कर, असमय में क्यों छोड़ता है? एक गोपी कहती है यशोदा से कि एक दिन मेरे घर पे आया माखन चोरी करने के लिए, माखन तो मिला नहीं। मेरी बिटिया खटिया पे लेटी थी, उसको हवा से बड़ा डर लगता है, तो किया क्या? बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया और कान के पास हवा बोल के भगा। बिटिया डर जाती है, उठी तो उसको लगा कि हवा ने पकड़ लिया है, और जब से यह करके आया है बिटिया को नींद नहीं लग रही है। नाना प्रकार की। तो माँ कहती है कि माट मटके को थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे रख दिया करो, माखन नहीं पाए ताकि वो। सखियाँ कहती माँ अकेले थोड़ी ना आता है, 10-20 को साथ लेके आता है, 4 लोग नीचे 4 लोग ऊपर, फिर सबसे ऊपर खुद चढ़ता है, मटकी निकालता है, खुद भी खाता है, तो मटकी भी तोड़ डालता है। गोपियाँ तरह तरह की घटनाएं बताती हैं। एक गोपी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। यशोदा उस गोपी से पूछती हैं कि गोपी क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? कन्हैया ने तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया? तेरा भी मटका फोड़ दिया, तेरे यहाँ का भी माखन चुरा लिया। वो गोपी कहती माँ माखन की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ चोरी हो गया है कि जिसको फिर से पाया नहीं जा सकता है। माँ पूछती है क्या? तो कहती है एक दिन मेरे घर पे आया और मुझको बड़े प्यार से निहारा, और जब से निहारा है और कोई अच्छा नहीं लग रहा है, और कोई इस मन को भा नहीं रहा है। सखी कहती है सभी छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। कहती है सखी माँ यशोदा से कि माँ मेरे पास जो कुछ भी था वो सब छीन के लेके चला गया है, कुछ है नहीं, मुझे कुछ तो वापस दिला दे। आंखों से नींद चली गई है, मन की प्यास चली गई, ना भूख लग रही ना नींद लग रही है। कन्हैया से कह दे थोड़ी कृपा मुझ गोपी पे कर दे, मेरा कुछ तो वापस कर दे। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिल, सब लोग ताली बजाइए, गाइए सब लोग। एक बार आप सब गाइए। छाप और कैसे? ताली नहीं गाना है, बतियाने को कह दो तो बहुत बात होती है। बोलिए छाप तिलक सब परमात्मा से कहिए प्रभु छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के हो, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के हो,
मन सब रंग दीनी रे मोस नैना मिलाई के तन मन सब रंग दीनी रे मोस नैना मिलई के नैना 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 मोस नैना 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 मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मोस नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोस नैना मिलई जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तो पे रंग रेजवा साधु कहते हैं, ये खुसरो साहब हुए, उनकी ये रचना है। वो कहते हैं खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी प्रेम की लागी पिए के संग, और जीत गई तो पिया मेरे और हारी तो मैं पी के संग। बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तो पे रंग रेजवा तो पे रंग रेजवा तो पे रंग रेजवा मोहे सुहागन की नीरे मोस नैना मिलाई के हो मोहे सुहागन की रे मोस नैना मिलई के नैना मिलाई के हो नैनों में आई के नैना मिलाई के हो नैनों में आई के नैना 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 मिलाई के छापू तिलक सब छीन रे मोस नैना मिलाई के हाँ छाप तिलक सब छीनी रे मोस नैना मिलई जय जय। ताली की सेवा करते हो भाव से सब लोग। राधे प्रेम बदी का मधुआ पिलाई के मनवा पियाई के भगवान ने प्रेम का मदिरा पान कराया गोपियों को, अधरामृत पान कराया। ऐसा कुछ पीजिए जिसका नशा सदैव बरकरार रहे। आप जो लोग पीते हैं, रात में पीते हैं, सुबह उतर जाती है। साधु कहते हैं शराब में है जो डूबा वो न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। ये नशा चढ़ जाएगा तो फिर जीवन भर उतरेगा नहीं। प्रेम बदी का मधुआ पिलाई के प्रेम बदी का मदिरा पियाई के प्रेम बदी का मधुआ पिलाई के
मतवारी कर दी रे। दोनों हाथ से सब लोग और बोलिए क्या, मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाई के। मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के हो, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के हो, नैना मिलाई के। नैना 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 मिलाई के। छापू तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के। हाँ नैना मिलाई के हो, नैना मिलाई के। हाँ नैना मिलाई के हो, नैना मिलाई के। तन मन सब रंग दी रे मुझे नैना मिलाई के। तन मन सब रंग दी रे मोसे नैना मिलाई के। हाँ छापो तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव। गोपी कहती है माँ, छापू तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। भगवान कहते हैं कि मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ, असहाय करता हूँ। वेदनाओं में पड़ा वह जीव सिर्फ और सिर्फ मेरे चिंतन में खोया रहता है। तो जीवन में कभी समस्या, कभी परेशानी, कभी कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई तकलीफ आवे तो जीव को घबराना नहीं चाहिए। उसका कहने का भाव ये है। भगवान आगे मृत भक्षण करते हैं, ब्रज की रज को जीवा पे रखते हैं। किसी ने पूछा क्यों? भगवान विचार करते हैं, मेरे जन्म से पूर्व धरा उष्ण हो गई थी, कंस के प्रताप से व्याकुल हो गई थी, बड़ी उष्ण हो गई थी। तो भगवान ने ब्रज के रज को जीवा पे रख के चखा, इस भाव से कि ब्रज में वो उष्णता है कि कुछ शीतलता आई है। और जब भगवान ने ब्रज की रज को जीवा पे रखा, अपने जीभ पे रखा, तो क्या पाया कि धरती में शीतलता आ गई है परमात्मा के चरण पड़ने से। क्यों? चरण बड़े शीतल हैं भगवान के चरण। कहते हैं बंदम लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। ये सब अंशा अवतार हैं भगवान के। तो कहते हैं कि भगवान के चरण भक्त को शीतलता प्रदान करते हैं, चरण शीतलता प्रदान करते हैं। चरणों से जो निकली हैं वो शीतलता प्रदान करती हैं। कौन? जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। तो जो कार्य चरण करते हैं वही कार्य जो चरणों से निकली हैं गंगा वो किया करती हैं, पर पकड़े जाते हैं। किसी ने कह दिया कि मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। भगवान ने कहा माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो पश्चिमी मुखम, मेरे मुख में देखो। सर्वे मिथ्या भंसिन, सब झूठ बोल रहे हैं। और माँ ने कहा अच्छा ठीक है झूठ बोल रहे हैं तो मुख खोल, मुझे मालूम चल जाएगा खाया है कि नहीं खाया है। भगवान ने मुख खोला तो यशोदा ने क्या देखा? अनेकों ब्राह्मण, अनेकों पर्वत, अनेकों समुद्र सब भगवान के मुख में दिखलाई पड़ते हैं। यशोदा भयभीत हो जाती हैं, शरीर कंपित हो जाता है, यह विचार करके कि जो जगत का पालन पोषण करता हो उसका पालन पोषण कोई सामान्य जीव कैसे कर पाएगा। इधर भगवान आश्चर्य में डूब जाते हैं कि माँ अगर मुझे भगवान मान बैठेगी
तो मुझे माँ का सुख, माँ का आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान ने फिर से एक लीला करी, माँ से फिर से कहा देखने के लिए। माँ ने जब फिर से देखा तो मुख में कुछ नहीं था। माँ ने कहा कि शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं तो ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। भगवान ने वो लीला करी। आगे भगवान यमलार्जुन, एक वृक्ष है, आगे यमलार्जुन का उद्धार भगवान करते हैं, वो लीला होती है। एक दिन यशोदा ने कन्हैया को गोदी में लिया था, दूध पिला रही थी। तो भगवान ने अनायास ही माँ से पूछा कि माँ, तुझे बेटा ज़्यादा प्रिय है कि दूध ज़्यादा प्रिय है? दूध ज़्यादा प्रिय है कि दूध ज़्यादा प्रिय है? तो यशोदा ने कहा कि मुझे मेरा बेटा प्रिय है। इतना कह रही थी तब तक चूल्हे पे दूध रख के आई थी। दूध में उफान आने लगा, दूध में उबाल आई तो कन्हैया को आंगन में फेंक के दूध के पास दौड़ी। अब कन्हैया विचार करते कि 2 मिनट पहले कह रही थी कि मैं ज़्यादा प्रिय हूँ और दूध के चक्कर में मुझे फेंक के भाग गई। किसी ने कहा कि दूध में उफान उसी समय क्यों आया? साधु भाव देते हैं 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है, 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता है, और उन 100 गायों का दूध जिस एक गाय को पिलाया जाता है उस गाय का नाम पद्मगंधा है, जिसका दूध भगवान पीते हैं। वो दूध चूल्हे पे रखा था और उफान इस भाव से आया कि गोविंद, माँ के दूध से अगर पेट भर लोगे तो मेरे दूध का पान कौन करेगा? मुझ पर भी थोड़ा कृपा करो, मुझ पर भी थोड़ी करुणा करो। इस भाव से उफान आया। पर कन्हैया को एक अलग लीला करनी थी। माँ चली गई, रूठ गए। आंगन में जितने भी माट मटके रखे थे भगवान सबको तोड़ डालते हैं। माँ लौट के आई, देखी तो आंगन बिखरा पड़ा हुआ है। माँ क्रोध से भर जाती है, कन्हैया को ले जाके उखल में बांधने का प्रयास करती है, पर थोड़ी रस्सी छोटी पड़ जाती है। साधु करते हैं ईश्वर और जीव के बीच बस किंचित 2 अंगुल मात्र की दूरी है। वही भेद, वही पर्दा हट जाता है तो ये घटाकाश नवाकाश में परिवर्तित हो जाता है। वो घूंघट हट जाता है। घूंघट स्वामी तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी महाराज कहा करते हैं, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये पर्दा जो है उसको हटाओगे तो परमात्मा के दर्शन होंगे। दूसरा भाव, कटुक वचन ना बोल तो है पिया मिलेंगे, मीठा बोलिए। क्यों? कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। जीवा में हड्डी इसीलिए नहीं दी कि मीठा बोलिए, प्रिय बोलिए। पर्दा हटाएंगे, गोविंद को पा जाएंगे। माँ ने उखल से कन्हैया को बांधा। भगवान उखल को थोड़ा थोड़ा सरकाते हुए आंगन में लेके जाते हैं। आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष हैं। भगवान बीच से निकलते हैं। गोविंद तो निकल गए पर उखल अटक जाता है। भगवान ने जोर का झटका मारा, यमलार्जुन के वृक्ष आंगन में टूट के गिरते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उससे 2 पुरुष प्रकट होते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान ने पूछा कि इस योनि में कैसे आए? नलकूबर मणिग्रीव ने अपनी आप बीती बताई। नारद नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहा था। नारद जी आए, इनको देख के स्नान करता रहा, कुछ ढकने का प्रयास नहीं किया। नारद जी ने शाप दिया कि वृक्ष हो जाओ। ये कथा कहती है जीव को नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इधर नंद बाबा विचार करते हैं कि जब से वृंदावन में आए हैं आए दिन कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। निर्णय लिया कि सब लोग नंद गांव छोड़ के वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। सब वृंदावन जाते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम अपार जट जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जप
रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा बेड़ा हो जाए पार, जपे जा राधे राधे। तेरा बेड़ा होए पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। भगवान वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन की भूमि पे भगवान वत्सासुर, बकासुर, नगासुर इन राक्षसों का वध करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे थे, ध्यान लगाया तो क्या पाया कि ब्रह्म ने अवतार धारण कर लिया है। पर कहाँ है ब्रह्मा जी को मालूम नहीं। ढूंढते हुए आए वृंदावन में। दोपहरी का समय, कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गैया चराने बैठे हैं। दोपहर में भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए। उस समय भगवान ने क्या किया, किसी सखा के मुख में रखा ग्रास निकाल के अपने मुख में रख लिया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो जाता है कि ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल बाल अहिर के छोरों का जूठन खा रहा है। परीक्षा लेनी चाहिए। तो किया क्या, भगवान भोजन किए, यमुना जल पान करने गए। उधर ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल, सारी गैयों को गायब कर लिया। भगवान लौट के आए, देखा कि कोई नहीं। भगवान ने तुरंत माया का एक आवरण डाला। जितने ग्वाल बाल, जितनी गैयों को ब्रह्मा जी लेके गए थे, सब के सब पुनः स्थित हो जाते हैं भगवान की कृपा से। सब ग्वाल बाल गैया घर जाते हैं। नित्य से पहले से ज्यादा प्रेम आज गैया अपने बछड़े को कर रही है, बछड़े अपनी मैया से कर रहे हैं। ग्वाल बालों से उनकी मैया, उनकी पत्नियां विशेष प्रेम करती हैं आज। क्यों? आज हर ग्वाल, हर गाय, हर बछड़ा, हर कपड़ा, हर वस्त्र, गले में बंधी ताबीज तक आज कन्हैया स्वयं बन गए हैं। अद्भुत भगवान की लीला। एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चल के देखा जाए कि ब्रज का क्या हाल है। लोग रुदन कर रहे होंगे, व्याकुल होंगे कि भगवान ने क्या कर दिया। ब्रह्मा जी आए तो क्या देखते हैं, ब्रह्मा जी आए तो क्या देखा उन्होंने कि जितने गोपी, जितने ग्वाल बाल, जितनी गैया को लेके गए थे, सबके सब पुनः पड़े हुए हैं। घबरा जाते हैं, ओहो गलती हो गई, सच में ब्रह्म है वो। इधर भगवान ने एक लीला कर दी। ब्रह्मा जी वृंदावन आए और भगवान ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा बन के। भगवान ने सेवकों से कहा, देखो आजकल मार्केट में नकली ब्रह्मा आए हैं, अगर आए तो उनको दरवाजे पे रोके रखना, अंदर मत आने देना। और भगवान खुद ब्रह्मा बन के ब्रह्मा के आसन पर विराजमान हैं। ब्रह्मा जी लौट के आए, अंदर जाना चाहे तो सेवकों ने रोका कि महाराज अंदर कहाँ जा रहे हो, मुझे पहचानते नहीं, मैं ब्रह्मा हूँ। मालूम है नकली ब्रह्मा हूँ, असली ब्रह्मा कहाँ है, वो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाके असली ब्रह्मा से कह दो कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। सेवकों ने आके बात बताई। भगवान ने कहा ठीक है, भेज दो। ब्रह्मा जी इधर अंदर आए, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी पीछे पीछे दौड़ते हैं, भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। कहते हैं प्रभु मैं स्तुति करने योग्य नहीं हूं, पर फिर भी आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। मैंने अपराध किया है, पर हे प्रभु बच्चा मां की गर्भ में रहता है, अंदर से लात मारता है मां के गर्भ पे, मां को पीड़ा होती है कभी कभी। पर यह बताइए क्या जब वह बच्चा पैदा होता है तो मां उस दर्द का हिसाब उस बच्चे से लिया करती है क्या? भगवान ने कहा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मां दूध पिलाती है
कभी कभी बच्चा दूध पीते पीते माँ के स्तन को काट लेता है, तो क्या बताइए माँ उसे दंड देती है क्या? क्या प्रेम नहीं करती? सुत अपराध करे दिन केते, माता के उर रहे नहीं के। बच्चा बड़ा अपराध करता है पर माँ उस अपराध को ध्यान में नहीं रखती। आप हमारी माता पिता हो, तमेव माता स पिता तमेव। भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे मालूम है जो जीव जीते जी मुक्त होना चाहे उसे 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। आपकी कृपा को अच्छी तरह से समझना चाहिए। दूसरी बात, जो कर्म किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जीवन में अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, यह सोचना चाहिए। और कभी बुरा कुछ कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, यह बात भी विचार करनी योग्य है। और तीसरा, ब्रह्मा जी कहते हैं मन वाणी और शरीर से सदैव आपकी सेवा में लगा रहना चाहिए। जो जीव अपना कल्याण करना चाहे उसको ये 3 कार्य करने चाहिए। ब्रह्मा जी बहुत स्तुति करते हैं पर भगवान ने क्षमा नहीं किया, तो ब्रह्मा जी भगवान की 3 परिक्रमा करके अपने ब्रह्मलोक को जाते हैं। यहाँ बताई गई है किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते, राजन शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। कई बार लोग घूमते रह जाते हैं पर महादेव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शक्ति की अर्थात देवी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और गणेश भगवान की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और राम जी हुए, कृष्ण हुए, इनकी भी 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इसकी चर्चा सुखदेव स्वामी परीक्षित से करते हैं। भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं हर अपराध को क्षमा कर देता हूँ, पर जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करते हैं उस अपराध को मैं नहीं क्षमा करता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपमान करता है वो भगवान की क्रोधाग्नि में जलता है। आगे एक बार भगवान के पास ये बात आई कि कालिया के विष के प्रभाव से यमुना का जल विषाक्त हो गया है। लोगों ने निवेदन किया कि प्रभु बड़ी करुणा, बड़ी कृपा आप करते आ रहे हैं, एक कृपा यह भी करिए। क्यों? गैया जलपान नहीं कर पा रही हैं, विष से युक्त जल हो गया है, भय सदैव बना रहता है। तो भगवान ने क्या क्या, गेंद खेलने के बहाने भगवान एक दिन यमुना किनारे जाते हैं। भगवान जानबूझकर गेंद यमुना में फेंक देते हैं। जिसकी गेंद थी वो जिद करता है अपनी गेंद के लिए। भगवान कदम्ब की डार पर चढ़ते हैं और यमुना में छलांग लगाते हैं, तह तक पहुंच जाते हैं। पहुंचे, कालिया सोया रहता है, नाग सोया रहता है। नाग पत्नियां भगवान को देखती हैं तो बड़ी मोहित हो जाती हैं। आप बहुत प्रिय हो, बहुत सुंदर हो, पर यहाँ क्यों आए हो? गेंद लेने आया हूँ। नाग पत्नी ने कहा यहाँ से चले जाओ। क्यों? हमारे पति उठेंगे तो आपको दंड देंगे, आपको डस लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे पति से डरता हूँ, कहा उठा जाओ। बातचीत हो रही थी, अचानक कालिया उठ जाता है। उठा तो किया क्या? दौड़ के भगवान को अपने फन से जकड़ लेता है। जब भगवान ने यह देखा तो भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया। स्वरूप को बढ़ाया भगवान ने, थोड़ी राहत मिली। भगवान ने अवसर देख के छलांग लगा दी। कालिया के फन पे आके कन्हैया सवार हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और कालिया के फन पर भगवान अद्भुत तांडव करते हैं, अद्भुत नृत्य करते हैं भगवान। कालिया का फन लहू लुहान हो जाता है।
नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करती हैं, हे प्रभु, लोगों को लग रहा होगा कि आप मेरे पति को दंड दे रहे हैं, पर मुझे मालूम है आप मेरे पति के ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्यों? जिस चरण को पाने के लिए बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े कमलात्मा विमलात्मा समाधि लगाए बैठे हैं, उस चरण का दर्शन नहीं मिल रहा है, ऐसे चरण को सहज ही में आपने मेरे पति के चरणों सर के ऊपर रख दिया। इससे बड़ी कृपा और आपकी क्या होगी। नाग पत्नियां कहती है कि जिस चरण को पाने के लिए केवट मरने को तैयार हो गया था, पर तीर मारो लखन पे जब लगन पांव पखारिया, लक्ष्मण बाण मार दे मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, कोई चिंता नहीं है, पर बिना पांव धोए मैं पार नहीं उतारूंगा। ऐसे चरण को आपने सहज ही में मेरे पति के ऊपर रख दिया कि करुणा नहीं, कृपा नहीं तो और क्या है। स्तुति करती हैं, भगवान प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। नाग देवता भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु अब इस जीवन में कुछ शेष नहीं रहा है मांगने को। यदि आप कुछ कहें, कुछ मांग लो, तो अब जीवन में कुछ मांगना नहीं रह गया है। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारवेष्टम न रसाधिपत्यम। हे प्रभु, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, इंद्र का राज्य नहीं चाहिए, पाताल का लोक नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे आपका विरह चाहिए, आपका वियोग चाहिए। जिस तरह परदेश गए पति की याद में पत्नी दिन रात रोती रहती है, उसकी याद में वो खोई रहती है, ऐसी करुणा, ऐसी कृपा आप हम पर कर दीजिए कि दिन रात आपकी याद में मैं खोया रहूं। हे प्रभु, गैया सुबह घर का त्याग करके जंगल में चरने जाती है, छोटा बछड़ा घर पे बंधा रहता है। जिस रास्ते से माँ गई रहती है, उस रास्ते को निहार के बार बार वह रुदन करता है, रोता है। ऐसी करुणा मुझ पर भी कर दीजिए कि आपका मार्ग निहारता रहूं और आपकी याद में रोता रहूं। हे प्रभु, चिड़िया की छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह माँ बच्चों को घोंसले में छोड़ के दाना चुगने बाहर चली जाया करती है। छोटे बच्चे आकाश मार्ग पर माँ का इंतजार करते रहते कि माँ कब आएगी। ठीक उसी प्रकार मैं भी आपका इंतजार करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं। इतनी करुणा, इतनी कृपा आप हम पर कर दीजिए प्रभु। बस यही एक निवेदन है कि जब भी मैं आपको याद करूं, आप अपनी करुणा, अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए और समय समय पर दर्शन देख के हमें कृतकृत करते रहिएगा। ऐसा निवेदन कालिया भगवान से कहता है। प्रभु, जिस तरह एक पति के वियोग में पत्नी की हालत होती है, जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, ठीक वही स्थिति हमारी हो जाए। आपके वियोग में दिन रात में तड़पूं और आपके इंतजार में यह जीवन बीत जाए। जो कहना हो, जो बोलना हो आपसे कहूं, किसी अन्य जीव में मेरा मन न लगे। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा आप हम पर बनाए रखिएगा। और कालिया भगवान से अपनी बात कहता है कि प्रभु, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। जिस तरह गोपियां आपके वियोग में पत्र लिखा करती थी, आपको याद किया करती थी, उसी तरह कभी आप ना आए तो मैं कभी कोई समाचार भिजवाऊं तो जल्दी कृपा करिएगा। अंशु जी, थोड़ा पीछे कुर्सी की व्यवस्था करवा दीजिए। हमारे गांव से कुछ लोग आए हैं, तो ताकि सब किसी को असुविधा ना हो। हाल मेरे दिल का
तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। हो हाल मेरे दिल का, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। ताली की सेवा करते भाव सब लोग। राधे जिस प्रकार गोपियां आपसे कहा करती थी, क्या तू जो नहीं आया पिया मैं सबसे कहूंगी, हो तू जो नहीं आया पिया मैं सबसे कहूंगी, एक दिन का बदला तो से गिन गिन के लूंगी, हो एक दिन का बदला तो से गिन गिन के लूंगी, होगा तेरा नाम, होगा तेरा नाम बदनाम लिख दे, अगर आप नहीं आए तो बदनामी आपकी हो जाएगी, तू जो नहीं आया पिया मैं सबसे कहूंगी। कथा हो रही है आपके बीच में, प्रसन्नता बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा प्रसन्नता का विषय ये है कि अंशु भैया ये हमारे मित्र हैं, इनके यहाँ कथा हो रही है, ये प्रसन्नता का विषय ज्यादा है। एक बार जोरदार ताली अंशु भैया के लिए बजा दीजिए। और अतुल तिवारी जी आए हैं, ये भी हमारे मित्र हैं, अपने परिवार में कथा कह रहे हैं। बड़ा सुंदर आपका स्वभाव है। और हमारे और भी सहपाठी संदीप हैं, रविंद्र जी हैं, बाकी सब लोग आए हैं, सबका खूब सारा स्वागत। जीवन में ये मित्रता बनी रहे, ये प्रेम बना रहे। तू जो नहीं आया पिया मैं सबसे कहूंगी, एक दिन का बदला तो से मैं गिन गिन के लूंगी, होगा तेरा नाम बदनाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। हो हाल मेरे दिल का, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। दोनों हाथ चक्रे सब लोग ताली बजा के बोलिए क्या, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। हो हाल मेरे दिल का, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव। कालिया भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करता है। भगवान ने कहा रमणक द्वीप बनाया है आपके लिए, वहां काहे नहीं जाते। गरुड़ का भय रहता है। भगवान ने कहा तुम्हारे सर पर हमारे पांव के चिन्ह हैं
और गरुड़ उन सर्पों को नहीं खाते जिनके सर पर परमात्मा के चरण चिन्ह अंकित होते हैं। कालिया भगवान की जयकार करके रमणक द्वीप को चलता है। यमुना का जल स्वच्छ होता है। एक दिन भगवान ने देखा कि घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। भगवान ने माँ से पूछा कि माँ, आज घर में कोई पूजा है, इतने पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं, मुझे खाने को कुछ नहीं दे रही है क्यों? तो यशोदा ने कहा कि जाके अपने बाबा से पूछ, वो बताएंगे क्या है। कन्हैया बाबा के पास आते कि बाबा, घर में बड़े सुंदर पकवान बनने पर मैया कछु खाने को नहीं दे रही है। तो नंद बाबा कहते हैं, लाला, आज हम सब इंद्र की पूजा करते हैं, ये सब भोग इंद्र के लिए बनाए हैं। बाबा, इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से फसल होती है, अन्न अनाज होते हैं, जिससे हमारा पेट भरता है। कन्हैया ने कहा, बाबा, अगर आधे लोग पूजा करें, आधे लोग पूजा नहीं करें, तो क्या आधे लोगों के खेतों में वर्षा होगी? नंद बाबा ने कहा नहीं। कन्हैया ने कहा, बाबा, इस बार हम गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा की एक युक्ति बनाई। भगवान ने कहा, गोवर्धन पे गैया हमारी चरा करती है, गैया दूध देती हैं। गोवर्धन पे न जाने कितने वृक्ष हैं जिससे हमको फल मिलता है। तो बाबा, इस बार हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। कन्हैया ने समझाया तो बाबा की समझ में बात आ जाती है। तो हुआ क्या? बैलगाड़ी पे सारे खाद्य सामग्रियां रखी जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं गोवर्धन नाथ को भोग लगाने के लिए। भगवान सारे ग्वाल बाल सारी व्यवस्थाओं को लेके गोवर्धन के समीप पहुंचते हैं, गोवर्धन नाथ की शरण में पहुंचते हैं। भगवान से ग्वाल बाल ने कहा, कन्हैया, तेरे गोवर्धन नाथ तो बड़े लंबे चौड़े हैं, 7 कोस के देवता हैं, इनकी पूजा कैसे की जाएगी? भगवान ने कहा, वो पूजा कैसे की जाएगी हम बताएंगे। कैसे? सबसे पहले हमारे भगवान को स्नान कराइए। अब हुआ क्या? सारे ग्वाल बाल मटके में जल भर कर लाए, डाले, सुबह से शाम हो गई। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया, तेरे भगवान बड़े लंबे चौड़े हैं, शाम हो गई पर इनकी मूछे तक गीली नहीं हुई, नहाएंगे कैसे? भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल थक गए हैं, तो भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट किया और उसमें गोवर्धन नाथ का अभिषेक होता है। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। स्नान हो जाता है। ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया, अब क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा कि जितने भोग लेके आए हैं, सामग्रियां लेके आए हैं, वो सब गोवर्धन नाथ को खिलाया जाए, उनको भोग लगाया जाए। पर ये खाएंगे कैसे? भगवान ने कहा, तुम खिलाओ, वो खा लेंगे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते, राजन, एक रूप से भगवान गोपियों ग्वाल बाल के साथ खड़े थे और दूसरा रूप भगवान ने गोवर्धन नाथ के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया और जो भी भोग की व्यवस्थाएं थी, जो भी सामग्रियां थी, भगवान गोवर्धन नाथ को अर्पण की जाती है, उनको भेंट की जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। हमारे यहाँ भी 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था भई है। अंशु भैया के माध्यम से गोवर्धन नाथ को वह भेंट अर्पण की जाएगी। और क्या कैसे होना है, हमारे आचार्य श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी वो आपको बताएंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम, राधे श्री राधे, जय गुरुदेव भगवान। प्रेम से बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। ऐसा बोलिए जय की लगे कोई है।
जयकारा भी उच्च स्वर से उच्चरित होना चाहिए। प्रेम तोरे गोवर्धन भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। अब हम मुख्य यजमान से निवेदन करेंगे कि आप गोवर्धन भगवान तक आवे। हरि ओम महा ओम देव शांतिरंदर जगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखलय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम वरापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदिवासः कनक कपितं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। गोवर्धनाय नमः। ध्यान जनार्दन त्रिचरण कमले गंधाक्य उत्प्राण समर्पयामि पाद्योपाद्य भस्त्योर्घ मुखामुजात जल समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि गंधम अक्षतम पुष्पम कुसुमालां। हरि ओम महा औषधि प्रतिमोधम पुष्पति वसुवरी अश्वायु सजीत्वरी विरुद्ध पार इष्टव। प्रसाद लेके जाइए। ऐसे ही भव्य नव्य कथा पूज्य महाराजा श्री जी की चल रही थी, तो लोगों ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए कि हम कथा सुनने से स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। महाराज जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, कथा सुनने से आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, लेकिन बिना आरती दर्शन के और बिना प्रसाद के यहाँ से सरक जाएंगे तो जरूर नरक जाएंगे। इसलिए आप लोग शांति के साथ बैठे रहेंगे, भाव के साथ सभी लोग आरती दर्शन करेंगे, गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे, 56 भोग का प्रसाद और जो जलपान की व्यवस्था है ग्रहण करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। कोई भक्त यहाँ से नहीं जाएगा। हरे ओम महा ओम चंद्रमः मनधूजादहजडोः सूर्यो वजायतः श्रोत्रार्धवायुषु प्राणिषु मुखादग्नेरजायत। ओम नाभ्यायाशिदन्तरिचगुंशीषौर्द्योः समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रार्धधा लोकान् अकल्पयन्। तुदीयं वस्तु गोविन्द तुझमेव समर्पये गृहाण तुमको भुक्ता प्रसीद परमेश्वर। निवेद्यांते आत्मनियम शुद्धात्मनियम प्रत्यात्मनियम प्रतिहताम् ऋतुफलं समर्पयामिदं फलं फलेन फलितं देवं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथा। 7 पुण्यार्थे दक्षिणाद्रव्यम्। ओम हिरण्यगर्भतमवर्तताग्रे भूतच जातः पतिरेकयाते सदाधार पृथ्वीध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। मुख्य जजमान एक चक्कर लगाएंगे धीरे से। ओम एतिर्धानि व्रजरन्ति धिकाहतानि गंगिणः देखा गुंग्रह त्रयोजनेव धन्वानि तन्मते। पदे पदे या परिपूज्यकेभ्यः सद्यो समेधासि फलं दधासि तं सर्वपापक्षय हेतुभूता प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। प्रेम तोरे गोवर्धन भगवान की जय हो। और वेद व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गोवर्धन भगवान भोग पा रहे हैं। आइए एक भजन के साथ वाणी को विराम देते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं ताकि किसी को सुविधा ना हो। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। जिनको नाचना है बस वही उठिएगा, बाकी सब लोग बैठे रहें। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की
दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। जो बैठे कम से कम ताली तो बजाइए कहीं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन हरि जाऊंगी। बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय। राधे। कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी हो। कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं लक्ष्मी बन जाऊंगी। चरणन से फिर ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊंगी। चरणन से फिर ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊंगी। कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी। दोनों हाथ से करिए और ऐसे ऐसा कर दीजिए बैठे बैठे। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जय जाऊंगी। जय। बोलो मास्टर। जय जय। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊंगी हो। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊंगी। चुपके धीरे धीरे माखन लेके जाऊंगी, चुपके धीरे धीरे माखन लेके जाऊंगी। भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। दोनों हाथ से करिए सब लोग और झूमते हुए। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। अब आज कथा यहीं विश्राम लेती है। कल भगवान का सुंदर सा विवाह आप सबके बीच में संपन्न होगा। सबको पाँव पूजन करना है, अपनी जो जो व्यवस्थाएं हैं सबको लेके आना है, बड़ा ही आनंद होगा। और 2 दिन की कथा और शेष बची है, और आसपास जो लोग रह गए हों उनको भी कथा का आनंद दिलाइए। और कल भगवान के विवाह में सज धज के आइएगा, खूब श्रृंगार करके अपनी तैयारी के साथ। और जो कल भगवान के विवाह में नहीं आएगा, अगले जन्म में उसका भी विवाह
नहीं होगा? होगा। विवाह के वाले तो दुख मिलता है, तो जरूर होगा। आना सबको है। सब लोग भाव से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, भाव से आरती हो। बिना प्रसाद, बिना नाश्ता पानी की व्यवस्था है कुछ आज विधिवत करके सब लोग जाइएगा। राधे श्री राधे, जय माता दी। थोड़ा थोड़ा जगह लेके खड़े होइएगा पीछे पर। ज्यादा खटकने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा जय जय। खड़े हो भैया अंशु भैया की ससुराल से इनकी सास ने हमारे लिए एक अंगूठी भेजी है सोने की। पहली बात तो इनके सासू जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये सास की है, अंशु भैया की कल मिलेगी, तो जो व्यवस्था हो वो हो जाए, फिर आरती भाव से करते हैं। उनकी इच्छा है। तो ससुराल से जो लोग आए हैं आप सबका स्वागत है। मंच तक आप सब आ जाइए। हरि बोल। जय जय। उतारो आरती श्याम जी की आरती से तारती। अरे हाँ हाँ उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से तारती। अरे हाँ हाँ उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ हाँ उतारो आरती जय जय। श्याम जी की आरती,
जगमग जगमग ज्योत जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। नाच रहे देखो भक्त सभी है, नाच रहे देखो भक्त सभी है। चारों दिशाएं नाचती, उतारो आरती, श्याम जी की आरती, सबको है पाप से तारती। अरे हाँ हाँ, उतारो आरती, जय जय श्याम जी की आरती, सबको है पाप से तारती। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और एक दिन हुआ क्या, सपने में रात में आया मुरली वाला री। सब लोगों नाचते जमते हुए, मेरे दिल में बस गए श्याम जब मैं माला री। मेरे दिल में बस गो श्याम जब तूने माला री। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंदलाल खेलते। बोलो बोलो सारा राधा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा, बोलो सारा रारा, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा। राधा जी गुलाल मले श्याम जी के मुख पे, राधा जी गुलाल मले श्याम जी के मुख पे, राधा जी गुलाल मले श्याम जी के मुख पे। सारे आज होके लाल लाल खेलते। बोलो बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा, बोलो सारा पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ताराही मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आर्तिक्यम भूमोर्ध्याजलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे तत्पात्माभिवन्दनम् अपनी जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह लेकर सब लोग बैठ जाएंगे। हरदारं राधारं संस्कृतं लोकनाभ्यां भूयो भूयो नमाम्यहं प्रक्षाल्यमन् पुष्पाञ्जलिः। ॐ जगदेन जगमय जयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हरागमहिमानः सजन्ते यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपालब्जै पुन्नागजातगर्भीर
रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं कोटि कोटि नमस्कारान् समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। हेलो बिना प्रसाद लिए हुए यहाँ से जो हमारे